आज के इस वीडियो के अंदर हम DOL स्टार्टर मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख लेने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी आपके इंडस्ट्री में आपके घर पे कभी भी DOL स्टार्टर को आसानी से क्रिएट कर पाओगे। मतलब कि अगर आपको किसी ने इस तरीके का कॉन्टेक्टर, रिले, स्टार्ट करने के लिए बटन, मोटर को स्टॉप करने के लिए बटन दे दिए ना, तो आप आसानी से आपकी मोटर को DOL स्टार्टर पे चला पाओगे। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी आदमी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आखिरकार इन सभी चीजों को कैसे जोड़ा जाता है, इनकी वायरिंग कैसे की जाती है, उसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों DOL स्टार्टर की वायरिंग को आप अच्छे से समझ जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर एक वंडर शेयर के ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर को उपयोग में लूंगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम आसानी से किसी भी प्रकार की ड्राइंग को, वायरिंग को कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का आप और भी किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं उसके ऊपर हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के केस में हम DOL स्टार्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी हमको इस सॉफ्टवेयर में वायरिंग बनाना सीखना है। तो इसके लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम इस न्यू सेक्शन में जाएंगे। न्यू सेक्शन में जाने के बाद में हमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्राइंग चाहिए ना, तो इंजीनियरिंग की ड्राइंग में जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कई तरीके की ड्राइंग देखने को मिल जाती है। ये सारी जो भी डायग्राम है, जैसे यहाँ लिखा है बेसिक सर्किट डायग्राम 3, 4, 5, इसके अलावा हमारा कंट्रोल सिस्टम, ये सभी जो भी डायग्राम है ना, ये सब आपको यहाँ पे प्री बिल्ड मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ इस तरीके के डायग्राम की जरूरत है कहीं पर, तो आपको इस तरीके के पूरे डायग्राम क्रिएट नहीं करना, आपको सिर्फ डायग्राम पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में पूरी ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट मिल जाएगी। आप इसके अंदर अपने हिसाब से डायरेक्ट एडिट कर सकते हो और आप डायरेक्ट इसको सेव करके किसी को भी भेज सकते हो। लेकिन अभी केस में हमें इस डायग्राम से कोई भी मतलब नहीं है, अभी हम अच्छे से प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, हम एक न्यू पेज को क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का एक ब्लैंक पेज मिल चुका है। अभी इस ब्लैंक पेज पे हम कैसे प्रैक्टिकल वायरिंग डायग्राम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मतलब कि हमको DOL स्टार्टर बनाते समय किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मोटर हो गई, हमारी ओवरलोड रिले हो गए, कॉन्टेक्टर हो गए, MCB हो गई और हमारे स्टार्ट स्टॉप के बटन हो गए। तो इन सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, हमारी इन सभी चीजों को हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सभी चीजें आ चुकी है। इसमें हमारा क्या क्या चीजें, तो एक हमारी MCB है जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन, हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। इसके अलावा हमारे पास में एक कॉन्टेक्टर है, एक रिले है। इसमें जो हमारा यह कॉन्टेक्टर होता है, इस कॉन्टेक्टर का काम ये होता है कि जैसे हम इस हमारे स्टार्ट वाले बटन को दबाए, हमारे ग्रीन वाले बटन को दबाए, तो हमारा ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाए और हमारी मोटर को ऑन कर ले। इसके अलावा बीच में यहाँ पे एक ओवरलोड रिले है, इसका क्या काम है वो भी आप जान लीजिए। हमारी जो ये ओवरलोड रिले होती है ना, ये ओवरलोड रिले हमारी इस मोटर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जिस तरीके से हमारी जो MCB आपने देखी, ये क्या कर रही है, हमारी ये मोटर जब भी ज्यादा करंट लेगी, हमारे इधर जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, तो हमारी MCB ऑटोमेटिक ट्रिप होकर हमारे सिस्टम को बचा लेगी। इसी तरह दोस्तों ये जो ओवरलोड रिले होती है, ये भी हमको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। हमारी जो मोटर है, हमारे इस मोटर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप बोल सकते हो कि इस ओवरलोड से मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि आपके ओवरलोड और MCB में क्या डिफरेंस है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप वो वीडियो को वीडियो के एंड स्क्रीन जाके देख सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों हम इस वीडियो को बिना लंबा करें डायरेक्ट हमारी वायरिंग के ऊपर बात करेंगे। मतलब कि कैसे हम इन सभी चीजों को जोड़े, कैसे हम इन सभी की एक साथ में वायरिंग करें कि हमारी मोटर अच्छे से रन हो जाए DOL स्टार्टर पे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैं आपके सामने सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर को अगर आप डाउनलोड करके इन सभी चीजों की खुद वायरिंग करके प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस सॉफ्टवेयर के साथ में आपको फ्री ट्रायल मिल जाती है, तो आप आसानी से बिना कुछ स्टार्टिंग में पे करे इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल करके भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा अभी तो हम यहाँ पर फिजिकल MCB, हमारे कॉन्टेक्टर, रिले, मोटर, इन सभी को यूज कर रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाए। लेकिन अगर आप इन पिक्चर की जगह यहाँ पर अगर आप सिंबल यूज करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पे ऊपर सिंबल का ऑप्शन दिख रहा है, इस सिंबल के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अंदर से आप डायरेक्ट इजीली इलेक्ट्रिकल के सिंबल को देख सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आपको कई सारे सिंबल देखने को मिलेंगे। इनमें से अगर आपको किसी भी सिंबल की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको 26,000 से ज्यादा सिंबल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते, अभी हम हमारी वायरिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जब भी आप कभी DOL स्टार्टर की वायरिंग कर रहे होंगे, तो आपके सामने भी इस तरीके से ऑलरेडी 3 फेज 1 न्यूट्रल हो सकता है या फिर ओनली 3 फेज की सप्लाई हो सकती है। तो आपको क्या करना है, हमारी जो मेन सप्लाई है, इस सप्लाई को लाके आपको इस MCB में जोड़ देना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी जो मेन सप्लाई को लाके हमारी MCB में जोड़ देते हैं। तो हमने हमारी मेन सप्लाई से यहाँ पे रेड फेज को ले लिया है। इसके बाद में हम हमारे येलो फेज को भी MCB में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम येलो फेज को लेके MCB में जोड़ देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे ब्लू फेज को कनेक्ट कर लेंगे और इसके साथ में आखिरी हमको न्यूट्रल भी जोड़ना है, तो हम यहाँ से लेके न्यूट्रल को भी डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी सबसे पहले आपकी जो भी मेन सप्लाई है, उस मेन सप्लाई को MCB में लाके जोड़ देना है। अब जो हमारी MCB में सप्लाई आ गई, इस सप्लाई को आपको क्या करना है, हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है, इस कॉन्टेक्टर में ले जाके जोड़ देना है। अभी आप जब भी कॉन्टेक्टर देखते हो, तो कॉन्टेक्टर में आपको कई सारे टर्मिनल देखने को मिलते हैं। तो अब आप किस टर्मिनल में लाके यहाँ पे हमारा रेड, येलो, ब्लू फेज को जोड़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हमारी ये मेन MCB है, इस मेन MCB में 3 फेज की सप्लाई है। इस 3 फेज की सप्लाई को, जो आपका रेड फेज है, इस रेड फेज को आपको ये L1, L2, L3 इनमें लाके जोड़ना है। तो अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं। हमारी MCB की एक साइड सप्लाई आ चुकी है, दूसरी साइड से आउटपुट निकल गया। इस आउटपुट को हम ले जाके एक मेन कॉन्टेक्टर में लगा देंगे, जो कि हमने हमारे L1 पे जोड़ दिया है। दूसरा फेज हम ले जाके हमारे L2 पे जोड़ देंगे और इसके बाद में हमारा जो तीसरा फेज है, तीसरे फेज को ले जाके हम हमारे L3 में जोड़ देंगे। तो हमने L3 पे जोड़ दिया।
दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, तो इसी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ से नीचे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको रेड, इसको हम येलो कर देंगे और थर्ड पेज हमारा ब्लू कलर का है, तो हम यहाँ पे इसे ब्लू कलर कर देंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया है, हमारी जो मेन सप्लाई, इस मेन सप्लाई को सबसे पहले एमसीबी में जोड़ा। एमसीबी में जोड़ लेने के बाद में हमारा जो एमसीबी का आउटपुट है, उस एमसीबी के आउटपुट से जो रेड येलो ब्लू तीनों फेस निकले, उसको हम हमारे कॉन्टेक्ट के L1 L2 L3 पे लाके जोड़ेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो NONC पॉइंट है इस पे आपको लाके नहीं जोड़ना, आपको L1 L2 L3 में लाके जोड़ना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपके पास में जो भी रिले है, इस तरीके की रिले आपके पास में होगी जिसे हम OLR बोलते हैं, ओवरलोड रिले बोलते हैं। तो इस ओवरलोड रिले को आपको इस कॉन्टेक्टर से कनेक्ट कर देना है। मतलब कि आपको यहाँ पे दिख रहा है T1 T2 और T3, मतलब कि इसका मतलब क्या है, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3, इन तीनों टर्मिनल के यहाँ से आपको स्क्रू को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद में आपकी जो रिले, इस रिले को ले जाके इसके अंदर कॉन्टेक्टर के अंदर डाल देंगे और वापस से क्या करेंगे, हमारा जो स्क्रू है, इस स्क्रू को टाइट कर देंगे और हमारी इस तरीके से रिले कनेक्ट हो जाएगी। रिले को कनेक्ट कर लेने के बाद में आपके पास में आखिरी चीज बचेगी जो कि मोटर को जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, हमारी जो रिले का आउटपुट है, इस रिले के आउटपुट में T1 T2 T3 लिखा हुआ है ना, इस T1 T2 T3 से ले जाके वायर को आप अपनी मोटर से जोड़ देंगे। मतलब कि हमारे जो मोटर के ऊपर टर्मिनल बॉक्स होता है जिसके नाम को RY भी लाके जोड़ना है, तो उसको आपको क्या करना है, इस रिले का जो आउटपुट है, इस रिले के आउटपुट में T1 T2 T3 लिखा हुआ है ना, इससे ले जाके आपको मोटर पे जोड़ देना है। तो दोस्तों अभी इतनी देर में हमने क्या किया, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक हमने हमारे DOL स्टार्टर की पावर वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी जो DOL स्टार्टर होता है, इस DOL स्टार्टर की दो वायरिंग होती है, एक को हम पावर वायरिंग बोलते हैं, सेकंड को हम हमारे कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। आखिरकार पावर और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा डिफरेंस है, हमारी जो मोटर को चलने के लिए रेड येलो ब्लू फेज की आवश्यकता होती है, उसकी वायरिंग करने को हम पावर वायरिंग बोलते हैं। तो अभी के केस में हमने यही किया, हमने हमारे एमसीबी से आउटपुट निकाला जो कि कॉन्टेक्टर में डाला और इस कॉन्टेक्टर में हमने हमारी रिले को लगा दिया और फिर हमें रिले से जो आउटपुट निकला उसको हमने हमारी मोटर जोड़ दिया। तो अभी तक हमने मेन चीज क्या करी, हमने हमारी पावर वायरिंग को कंप्लीट किया। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें हमारी कंट्रोल वायरिंग को करना है। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों कंट्रोल का मतलब ही आपको सिंपल सा क्लियर हो रहा होगा। कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारी जो चीजें हमने करी इनको कंट्रोल करना, मतलब कि इनको चालू करना, इनको बंद करना, अपने अनुसार ऑपरेट करना हमारा कंट्रोल कहलाता है। तो अभी के केस में अगर हम हमारी मोटर को ऑन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर दो स्विच को लगाएंगे, एक हमारे स्टॉप के बटन को जो कि मोटर को बंद करने का काम करेगा और दूसरा हमारे मोटर का स्टार्ट बटन जो कि हमारी मोटर को ऑन करने का काम करेगा। तो दोस्तों इसकी वायरिंग को कैसे किया जाता है, ये भी काफी ज्यादा आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फेज को लेना है। कई केसेस में हम क्या करते हैं, हमारी एमसीबी के आउटपुट जो फेज निकल रहा होता है यहीं से एक फेज को ले लेते हैं। आप किसी भी एक फेज को ले सकते हैं, आप रेड को ले लो, येलो को ले लो, ब्लू को ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, किसी भी एक फेज को ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक रिले को लगाया है जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हम एक ओवरलोड रिले को लगा रहे हैं जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। सबसे पहले हम हमारी कंट्रोल की वायरिंग इस रिले से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आप करेंगे, जो भी अगर आपको किसी भी एक फेज की जरूरत है आप उस एक फेज को उठाएंगे। हम हमारे इस एमसीबी के आउटपुट से एक फेज को उठा लेते हैं और इस फेज को उठा के आपको क्या करना है, आपकी जो रिले का एनसी टर्मिनल है इस एनसी टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है। तो अभी केस में मैंने भी यही किया, हमारे एमसीबी के आउटपुट जो तीन फेज निकल रहे थे इसमें से किसी भी एक फेज को लिया। ये जो हमने यहाँ से फेज लिया ये हमारी कंट्रोल की वायरिंग करने के लिए ले रहे हैं ताकि हम आगे जाके स्टार्ट और स्टॉप बटन की मदद से मोटर को ऑन ऑफ कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप भी इस तरीके से एक फेज उठाएंगे और उस फेज को ले जाके आपको सबसे पहले रिले के एनसी टर्मिनल में जोड़ देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, हमारी जो रिले, इस रिले का जो दूसरा एनसी है इस दूसरे एनसी से एक और वायर को वापस से लेना है। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस से एक वायर को लेते हैं रिले के दूसरे एनसी से और इस वायर को ले जाके हमारा जो स्टॉप बटन है इस स्टॉप बटन में ले जाके आपको जोड़ देना है। तो दोस्तों ऐसा करते ही अब हमारा जो फेज है यह फेज हमारे स्टॉप बटन तक आ जाता है। अब इसके बाद की आगे वायरिंग क्या होगी, तो काफी ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, वापस से एक वायर लेना है, कनेक्टर लेना है और कनेक्टर लेने के बाद में हमारा जो फेज स्टॉप बटन तक आ चुका है इसके आउटपुट से आपको एक फेज लेना है और उसको ले जाके हमारा जो स्टार्ट बटन है इस स्टार्ट बटन के पीछे टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देना है। तो इसे भी अब हमने कर लिया है। अब हमारा जो फेज है वो स्टार्ट बटन तक आ गया है। अब जैसे हम इस स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो हम क्या करना चाहते हैं, हमारे इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यह स्टार्ट बटन है इस स्टार्ट बटन के आउटपुट से एक वायर को उठाएंगे और उसको ले जाके हम हमारे कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है इस A1 टर्मिनल से ले जाके जोड़ देंगे। तो दोस्तों अभी हमारी DOL स्टार्टिंग कंट्रोल वायरिंग लगभग हो चुकी है। अगर आप इस स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो आपकी ये मोटर ऑन हो जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी बाकी है। क्या प्रॉब्लम बाकी है, अभी हमने हमारे इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल नहीं दिया है। जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे कॉन्टेक्टर, इस कॉन्टेक्टर पे क्या लिखा हुआ है, A1 और A2 टर्मिनल। ये जो कहीं पे भी अगर आपको A1 A2 देखने को मिलता है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है हमारा जो भी ये प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, जैसे इस कॉन्टेक्टर पे लिखा हुआ है A1 A2, तो इसका मतलब ये इस कॉन्टेक्टर को चलने के लिए इसमें A1 पे और A2 पे सप्लाई लाके जोड़नी है। अब हमारे कॉन्टेक्टर कितनी सप्लाई चलेगा,
तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पे लिखा हुआ है ये 220 वोल्टेज पे चलेगा, मतलब कि एक फेज और एक न्यूट्रल पे चलेगा। तो अभी के केस में हमने क्या किया, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को फेज तो दे दिया जो कि हमने हमारे स्टार्ट स्टॉप बटन की मदद से दिया है, जो कि हम कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट पे न्यूट्रल भी लाके जोड़ देंगे। तो न्यूट्रल हमको A2 पे लाके जोड़ना है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे इस जगह न्यूट्रल है, तो मैं क्या करूंगा, हमारी MCB से एक वायर को उठा लूंगा और इस वायर को ले जाके मैं हमारे A2 टर्मिनल पे जोड़ दूंगा। ऐसा करते ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट 220 पूरे वोल्टेज मिल जाएंगे। जैसे हम हमारे स्टार्ट बटन को दबाते हैं, मतलब कि हमारी कंट्रोल वायरिंग अब हो चुकी है। जैसे हम इस स्टार्ट बटन को दबाएंगे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसे न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है और हमारा जो फेज है वो हमारे इस स्टार्ट बटन के दबाते ही मिल जाएगा। तो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को 220 वोल्टेज जैसे ही मिलेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा और हमारी मोटर चलने लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ड्यूल स्टार्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। प्रॉब्लम क्या बाकी है, तो प्रॉब्लम यह बाकी है कि जब तक आप आपके स्टार्ट बटन को दबाओगे तब तक ही आपकी मोटर ऑन होगी, तब तक ही आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। जैसे आप इस स्टार्ट बटन को छोड़ दोगे, दबाना छोड़ दोगे, आपकी मोटर वापस से बंद हो जाएगी। तो यह प्रॉब्लम क्या है, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हमारी होल्डिंग नहीं हो रखी। तो अब इस प्रॉब्लम से हटने के लिए हमें हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि अब हम यह चाहते हैं कि एक बार हमने इस स्टार्ट बटन को बस दबाया और हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाना चाहिए, जिसकी मदद से हमारी मोटर ऑन हो जानी चाहिए और मोटर हमारी चलती रहनी चाहिए। ये मोटर हमारी तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक हम इस स्टॉप बटन को नहीं दबाते। तो ये चीज हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम होल्डिंग करेंगे। तो होल्डिंग कैसे करेंगे, तो होल्डिंग करना काफी ज्यादा आसान है। आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर में सिर्फ एनो टर्मिनल की एक आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक एनो लिखा हुआ है और इसका दूसरा एनो ये रहा। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों एनो है ना, इन दोनों एनो की मदद से आप आसानी से होल्डिंग को कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपके कॉन्ट्रैक्टर में जो हम एक A1 टर्मिनल पे जो फेस लेके आए, फेस को ले जाके आपको कॉन्ट्रैक्टर के एनो टर्मिनल पे जोड़ देना है। तो अभी मैंने यही चीज करी है। A1 पे जो फेस आ रहा है इस फेस को ले जाके एनो टर्मिनल पे जोड़ना है। यहाँ पे NC पे नहीं जोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान है। ये एनो टर्मिनल पे फेस ले जाके जोड़ देना है। इसके बाद एक और चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, आपके पास में अभी क्या हुआ, एक और एनो टर्मिनल खाली है, ये दूसरा एनो टर्मिनल है। इस एनो टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे आप और उस वायर को आप क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्ट बटन है, यह जो हमारा स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन के पहले ले जाके जोड़ देंगे। तो मैंने क्या किया, ये जो एनो टर्मिनल है, इस एनो टर्मिनल से एक वायर को उठाया और स्टार्ट बटन के पहले ले जाके जोड़ दिया। अब दोस्तों ऐसा करते ही क्या हुआ, हमारी होल्डिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे ही अगर आप एक बार स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो भी आपकी मोटर कंटिन्यू ऑन रहेगी, चाहे आप इस स्टार्ट बटन को छोड़ भी दे तो आपकी मोटर कंटिन्यू ऑन रहेगी। और ये मोटर तब तक ऑन रहती है जब तक हम हमारे स्टॉप बटन को नहीं दबाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमने पावर वायरिंग को भी कर लिया है, कंट्रोल वायरिंग को भी कर लिया है। मतलब कि आपको बस इस तरीके से वायरिंग करनी है और आप आपकी मोटर को आसानी से ड्यूल स्टार्टर पे चला पाओगे। अगर अब हम थोड़ा इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, तो जो हमने इस ड्राइंग को बनाया ये हमने वंडरसेट के ईड्रोमैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया है। अभी इस सॉफ्टवेयर का जो सबसे अच्छा फायदा है, जिसकी वजह से मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ, तो वो मेन ये है कि अगर मैं इस डायग्राम को सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसे सेव करूंगा और ब्राउजर के अंदर मैं किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकता हूँ। मैं चाहूँ वीडियो फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में, मैं चाहूँ तो पावर पॉइंट में, वेक्टर में, किसी भी चीज में मैं इसको सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज सॉफ्टवेयर की ये है कि इस सॉफ्टवेयर को मैं हमारे इस कंप्यूटर के अंदर यूज करने के अलावा हमारे ब्राउजर के अंदर ऑनलाइन भी यूज कर सकता हूँ। मतलब कि जरूरी नहीं है कि मैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूँ। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन जाके भी इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन